सकते हैं। नंबर 15 पे जाएंगे तो नंबर 15 में हमारे पास AC इनपुट है, यानी कि नंबर 15 को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसमें आपको ये टाइम रेंज दिया जा रहा है P1, ठीक है। और फिर इसमें जो है दोबारा करूंगा ये P1 का एंड, और पहले P1 का स्टार्ट और अभी P1 का एंड, मतलब ये हमारे पास इस टाइम रेंज में जो है ये जो इन्वर्टर है ये AC से ही बिजली लेगा, आपकी ग्रिड से पहले लोड चलाएगा, उसके बाद आपके जो है बैटरी पे आएगा। तो ये AC इनपुट है, यानी इस टाइम रेंज में हमारा जो इन्वर्टर है वो ग्रिड से ही चलेगा, अगर ये हम टाइम रेंज इसमें देते हैं जी। फिर बैक करेंगे, नेक्स्ट 16 नंबर पे जाते हैं। 16 नंबर का जो कोड है उसमें हमारे पास हाइब्रिड है कि भाई हम हाइब्रिड इसको इनेबल करते हैं कि नहीं, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद फिर इसी 16 में हमारे पास फीड इन, यानी हमने जो है ना इससे नेट मीटरिंग करनी है कि नहीं, हमने ग्रिड को एक्सपोर्ट करना है कि नहीं, तो वो भी मैं करना चाहता हूं तो मैंने इनेबल कर दिया है। और फीड इन की परसेंटेज हमेशा जो है 100% रखी, क्योंकि हम जितना भी हमारा लोड से जो बचेगा तो हम वो 100% जो है ना ग्रिड को देना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी 100 हो गया। अब नेक्स्ट 17 नंबर पे आएंगे तो 17 नंबर में हमारे पास है बैटरी वेकअप। अब लेट सपोज हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाए, जो इसका जो एंड ऑफ डिस्चार्ज है उससे भी नीचे चला जाए। तो अमूमन होता क्या है कि जो बैटरीज होती है जब वो बैटरी डाउन हो जाए तो हम उसको सीरीज लगाते हैं उसको बैटरी को उठाने के लिए। लेकिन लक्स पावर के इन्वर्टर में ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि अगर आपके पास सोलर PV मौजूद है तो कोई सीरीज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये इन्वर्टर आपके लिए खुद जो है बैटरी वेकअप कर देगा। यानी ये इसका बैटरी वेकअप का फंक्शन है नंबर 17 पे, ठीक है जी। अब आएंगे नंबर 18 पे, तो नंबर 18 में हमारे पास है जनरेटर इनपुट। ये आप चेक कर सकते हैं जेन इन कि मतलब हमने कितने किलोवाट का इसको जनरेटर लगाया हुआ है। नंबर 19 पे जाएंगे तो 19 में आप ये चेक कर सकते हैं ये ब्लिंक हो रहा है, PV से आ रहा है डायरेक्ट लोड की तरफ। तो 19 नंबर ऑप्शन में हम अपने इन्वर्टर को इनेबल कर सकते हैं एज अ PV ऑफ ग्रिड मोड, यानी कि ये एज अ डायरेक्ट इन्वर्टर काम करेगा, ना बैटरी है ना ग्रिड है, कोई इश्यू नहीं, डायरेक्ट सोलर से आपको आउटपुट करके देगा। 6 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट आउटपुट देगा, 8 किलोवाट का है तो 8 देगा, 10 है तो 10 देगा, विदाउट इवन हैविंग बैटरी और ग्रिड, ठीक है जी। नंबर 20 पे जाते हैं तो नंबर 20 जो है ना हमारे पास ये पावर सेव का फंक्शन है कि लेट सपोज हमारा जो लोड है वो 60 वाट से कम है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, ये एक इको फंक्शन है। हाँ, फिर नंबर 21 पे जाएंगे तो नंबर 21 में हमारे पास फिर पैरेलल की सेटिंग है। लेट सपोज इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये जो है अभी नो पैरेलल, ठीक है। फिर है 1 फेस पैरेलल, और अगर 3 फेस के इन्वर्टर है तो 3 फेस पैरेलल, ठीक है जी। अभी ऑब्वियसली हमारा कोई ये सिंगल यूनिट है तो नो पैरेलल में हम ये चला रहे हैं। नो पैरेलल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये दोबारा जो है रिस्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसने वो सेटिंग ले ली है। और ये जो है ना हर एक सेटिंग पे रिस्टार्ट नहीं होता, सिर्फ पैरेलल और बैटरी की सेटिंग पे ये दोबारा जो है रिस्टार्ट हो जाता है। अभी आप चेक करेंगे मुझे वापस नॉर्मल का लाइट दे देगा, यानी इट इज गुड टू गो। वापस जो है हम सेटिंग में जाएंगे, वापस जाते हैं 21 पे, ये आ गए जी 21 पे। 21 पैरेलल की सेटिंग हो गई थी। अब नंबर 22 पे जो है हमारे पास रिकॉर्ड, यानी जो इसमें जो फॉल्ट रिकॉर्ड हुए हैं वो हमें इसमें नजर आएंगे, ठीक है, एरर जो रिकॉर्ड हुए हैं। नंबर 23 में जाएंगे तो हमारे पास CT की सेटिंग है कि हमारे पास एक्सटर्नल CT है या इंटरनल CT है। नंबर 24 में जाएंगे तो हमारे पास फैन की सेटिंग है। ऑब्वियसली एक IP20 इन्वर्टर है तो इसमें हीट सिंक्स नहीं बल्कि ये फैन बेस्ड इन्वर्टर है, इसमें फैंस लगे हैं। इसके नीचे साइड पे जो है ना 3 फैंस लगे हुए हैं, और वो जो फैन की जो स्पीड है वो भी हम सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं और आपका इन्वर्टर बहुत गर्म हो रहा है तो आप इसके फैन की जो स्पीड है वो 100 पे लेके जा सकते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम है, इतना लोड भी नहीं है और बजाय ये कि आपको शोर नहीं चाहिए, तो आप जो है फैन का स्पीड 20 या 10 या 30 पे भी ला सकते हैं ताकि वो ज़्यादा शोर ना कर। और वैसे भी इसको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मौसम ऑलरेडी ठंडा होता है। फिर आएंगे नंबर 25 पे। 25 में हमारे पास जनरेटर की सेटिंग है कि हम जनरेटर का जो है वो वोल्टेज में लेंगे या फिर SOC में लेंगे। लेट सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ आएगा वोल्टेज या फिर SOC,
ठीक है, तो ये हम यहाँ से जनरेटर के पैरामीटर्स दे सकते हैं। नंबर 26 जी, ये अच्छा नंबर 25, फिर नंबर 30 पे जब आएंगे, नंबर 30 पे ये हमारे पास जनरेटर बूस्ट का फंक्शन है। जनरेटर बूस्ट का फंक्शन ये है कि लेट सपोज अगर आपने इसमें जनरेटर का इनपुट दिया हुआ है, जनरेटर कनेक्ट है, और अगर हम जनरेटर के बूस्ट के फंक्शन को मतलब 30 नंबर के कोड को इनेबल करते हैं, तो होगा क्या कि आपका जो लोड है वो जनरेटर और बैटरी दोनों एक साथ जो है ना वो आपके लोड को चलाएंगे। तो गाइज ये थी हमारी IP20 लक्स पावरटेक IP20 के इन्वर्टर्स की सेटिंग। मैंने आपको सारे कोड्स भी बता दिए, डिटेल से समझा भी दिया कि कौन से कोड पे कौन सी सेटिंग है और कौन सी सेटिंग का क्या मतलब है। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी लक्स पावरटेक IP20 इन्वर्टर्स की। एट द एंड ये आप ज़रा चेक कर सकते हैं, या देखिए ये जो एक फेस बना हुआ है, मतलब ये इन्वर्टर अभी नॉर्मल में रनिंग है, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये इसका जो है हमारे पास जो है वर्जन आएगा, बिल्ट वर्जन आएगा, ये जो है ना इसका मेड आएगा, फिर ये जो है ना हमारे पास इसका फिर एक मेड आ रहा है, ये जो है बता रहा है कि सिंगल में है या पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसका डेट एंड टाइम हमारे पास आएगा। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी हमारे लक्स पावर IP20 इन्वर्टर की कोडिंग की सेटिंग्स। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आएंगे। सो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन